सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिए हैं और आप लोगों ने अच्छे से उन सभी क्वेश्चंस को समझ भी लिया है और आप लोगों ने अच्छे से कमेंट भी किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर का जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे उसमें से मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले ईयर्स में रिपीट हुए होंगे, यानी कि पिछले ईयर में पूछे गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के लिए। तो आप बहुत ही ध्यान से और सीरियस होकर के जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे, बिल्कुल जिनका आंसर आपको पहले से पता था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। दोस्तों, भारत में दो महाकाव्य आप सभी लोगों को पता है, रामायण महाभारत बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप इनको लिख सकते हैं आंसर में। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 12, इतिहासकारों ने किन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके द्वारा जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया, या फिर ये कहें कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को कैसे उन्होंने उसका इनोवेशन किया कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कैसे भारत के इतिहास को उन्होंने किन किन चीजों के माध्यम से जाना। तो चलिए बताते हैं हम। इतिहासकारों ने जिन माध्यमों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया या पता लगाया वे निम्नवत है। अनैतिहासिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, आपने ऊपर देखा, ग्रंथ या महाकाव्य रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके अलावा विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। दोस्तों, विदेशी यात्रियों में आप लोगों ने अगर सेकेंड सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया है अभी आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत मैंने मौर्य काल बताया है, गुप्त काल बताया है, और उसमें बहुत सारे विदेशी नागरिक आकर के भारत में रहे हैं, विदेशी राजदूत जिनको हम कह सकते हैं, जैसे कि मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, इन सब ने भारत के बारे में लिखा। उसके बाद ये लोग जब यहाँ से गए अपने देश से तो उन्होंने भारत के बारे में वहां के लोगों को भी बताया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, यहाँ के राजा कैसे हैं। तो इस तरीके से विदेशी यात्रियों और लेखकों ने जो विवरण किया था उसके आधार पर भी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के बारे में पता लगाया। इसके अलावा पुरातत्व संबंधी सामग्री। दोस्तों, पुरातत्व सामग्री उन्हें हम कहते हैं जो जमीन के अंदर से खुदाई के द्वारा निकलती हैं, जिसमें मुहरें होती हैं, मुद्राएं, या फिर बहुत सारे स्मारक होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं उस समय के। तो इन सभी चीजों से इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का पता लगाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किन धार्मिक ग्रंथों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जिन धार्मिक ग्रंथों से ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है वे हैं वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 14, इतिहास की कोई एक परिभाषा दीजिए। दोस्तों, टायनबी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है और इतिहास के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे पिछली पीढ़ी कैसी थी, या अगर ये सब चीजें इतिहास में ना लिखी होती कि कब मौर्य काल था, कब गुप्त काल था, इसके अलावा मुगल वंश, लोधी वंश, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर पा रहे हैं, अकबर के बारे में जान रहे हैं, शाहजहां के बारे में जान रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? इतिहास विषय। अगर इतिहास विषय ना होता तो इन सब के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, इन सब के बारे में हम कैसे जान पाते? शायद नहीं जान पाते। तो इतिहास से ही इन सभी जानकारियों की, जो पहले की घटित घटनाएं हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था। दोस्तों, मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, अभिलेखों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, अभिलेखों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, देशी अभिलेख एवं विदेशी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 17 है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है?
दोस्तों यह कथन है प्रोफेसर घाटे का और ये ही बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो ये परिभाषा आप जरूर याद रखिएगा। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ठीक है, यानी कि जो भी भूतकाल में घटित हुई है, जो भी घटनाएं पहले घटित हुई हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्मावत की रचना किसने की? ये तो आप सभी लोग को पता है कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और पद्मावत मूवी भी बन चुकी है और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी होगा। तो इस तरीके से पद्मावत की रचना किसने की थी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 19, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो दो विदेशी यात्रियों में मेगस्थनीज, फायान, इनको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ह्वेन सांग भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में किस काल से संबंधित वर्णन मिलता है? दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में प्राचीन काल मौर्य काल से संबंधित वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किन्हीं दो वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, सामवेद, इसके अलावा अथर्ववेद और यजुर्वेद भी होता है। तो यही 4 वेद होते हैं। चारों के नाम आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी चारों का नाम पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, चरक संहिता पुस्तक किस विषय के से संबंधित है? दोस्तों जो चरक संहिता पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि इसमें किस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से हम किसी को ठीक कर सकते हैं, मेडिकल साइंस हम बोल सकते हैं जिसको, कि यहाँ पर चिकित्सा के बारे में, मेडिकल क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है हमको चरक संहिता में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों के नाम अभिलेख, सिक्के, जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो जमीन में खुदाई के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो इसमें अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत के लेखक कौन हैं? दोस्तों महाभारत के लेखक महर्षि व्यास हैं, या वेद व्यास भी कहीं कहीं मिलता है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में लेखक बहुत बार पूछा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बार यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन हैं जिनको बार बार पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी रिविजन क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो हमने सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के सॉल्व करवा दिए हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की है। आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हमेशा हम लोग तैयार करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस लगातार ऐसे ही आप लोग हमें मोटिवेट करते रहा करिए अपने कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि आप लोग के जो कमेंट आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और आप लोग के कमेंट को देख करके ही हम बहुत उत्साहित होते हैं कि आप लोग के लिए अब और नया क्या करें। दोस्तों आप लोग के लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लगातार आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो विश्वास है वो हमारे चैनल पर ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि जितने प्रशिक्षु हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, एक एक प्रशिक्षु आगे चल करके बहुत ही जल्द शिक्षक बने। तो इसके लिए दोस्तों हम हमारे चैनल से आपको ऐसे ही जुड़े रहना होगा और लगातार जो भी गाइडेंस हम देते हैं अपने चैनल पर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और जल्द से जल्द आप लोग भी मेरी तरह शिक्षक बने। यही मेरा उद्देश्य है आप लोगों को पढ़ाने का और ये चैनल बनाने का। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए दोस्तों, जल्द से जल्द आप लोग भी शिक्षक बनेंगे अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फायान किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों जो फायान था वो 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर का दोस्तों आपके नाम है इतिहास के स्रोत एवं तिथि निर्धारण पद्धतियां। तो दोस्तों ये आज आपका ये पूरा चैप्टर क्लोज होता है और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है कि अभी हम केवल बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को ही रिवाइज करा रहे हैं या आपके रिवीजन करवा रहे हैं इसका। और आगे चल करके अगर समय बचता है आप लोग के एग्जाम से पहले तो हम सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करवाएंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए
और लगातार आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है बिना किसी झिझक के कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर हम दे सकें और लगातार आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहें। और दोस्तों, आप लोगों को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जहां कहीं भी आपको कोई समस्या है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने हर एक विषय का सबसे पहले पवन सीरीज, राजन सीरीज कंप्लीटली पढ़ा दिया है। सभी बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम लोगों ने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया है। उसके बाद हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेकर के आए हैं। अगर आपने सीरीज नहीं खरीदी है तो अब खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग लगातार हमारे चैनल से ही पढ़ते रहिए। आपके सभी सब्जेक्ट आराम से तैयार हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।